कुछ तो कम कर, अगले ने 2 केले कम कर दिए। लेकिन अपन भी चीज थे। मैंने कहा 1 केले का भाव बता, बोले 1 रुपया। मैंने कहा 60 पैसे में दे दे, बोले 60 पैसे में तो खाली छिलका आएगा। मैंने कहा ले 40 पैसा दे केला। तो ये अपना तरीका, ये तरीके से काम करने वाले लोग हैं। इतना क्यों व्यस्त है? लेकिन आदरणीय पवार जी ने जो बात कही वो 2 पंक्तियों में मैं भी कहना चाहता हूं, लेकिन अपने अंदाज से। सच है, इस देश को लोगों ने वो ऐशगाह समझ लिया कि कोई भी आएगा और हमला करके चला जाएगा, और लोगों को लगता है कि ये देश बोलता नहीं है। मैं देश की तरफ से सिर्फ 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। मैं लंबी कविताएं नहीं लिखता, सिर्फ 2-2 पंक्तियों में बात करता हूँ। 2 लिखी नहीं जाती, क्या करें? तो 2 पंक्तियों में कहना चाहता हूँ देश की तरफ से मैं क्या कहता हूँ कि पूरा जो भी, आखिर दुनिया भर को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, एक जवाब देना चाहता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। लेकिन एक पंक्ति में सारी दुनिया को अगर मेरा जवाब ठीक लगे कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हाँ हैं हम, लेकिन सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हम हैं, नपुंसक नहीं। मुझे इससे ज्यादा एक पंक्ति, मेरा फर्ज बनता है, अपना काव्य धर्म निभाता हूं। 26 नवंबर 1 साल पहले इसी मुंबई में जब हमले हुए, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, मुझे कुछ नहीं सूझा, सिर्फ एक पंक्ति में, उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लिख सकता था, और वो एक पंक्ति में सुनाता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ। आप कल्पना कीजिए उन घरों की जब चिराग बुझ गए होंगे, और मैंने अपना धर्म निभाते हुए सिर्फ एक पंक्ति लिखी और मुझे लगा उससे श्रेष्ठ मैंने कुछ नहीं लिखा। तब सुनाता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। सचमुच बिल्कुल ठीक कहा। जो बातें कही, जो बातें कविता ने कही, कुंवर ने कही, सुनील ने कही, जहां से कवि सम्मेलन शुरू हुआ था कि हमने इस पाने की खुशी में इतना कुछ खो दिया। मैं जानता हूं आज सुरेंद्र जी, और चाहूंगा कि वो कविता जरूर सुनाए, जिस कविता के लिए सुरेंद्र जी यहाँ आएंगे और सुनाएंगे। मुझे ये लगा कि इतने सालों में हमने कुछ इतना पाया, लेकिन क्या कुछ खो दिया। आप यकीन कीजिए, आप अपने अपने पीछे दौड़िए, झांकिए, देखिए कि हमारे पास कुछ नहीं था, हमें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हमने खुदा से इतना मांगा, उसने बहुत सारा दिया। हमने 1 मकान मांगे, उसने 10 दे दी। हमने 1 कार मांगी, उसने 10 दे दी। कमिश्नर साहब आप बैठे, लेकिन यकीन मानिए हम अपने अपने शहर में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले लोग हो गए, लेकिन उसमें क्या खो दिया। सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनको समर्पित करता हूँ कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। अब खुशियां आए कैसे? पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन आदमी बचाना जानता है, कागजी साहब है नहीं, वो करने का भी तरीका होना चाहिए। आदमी कैसे करे, मैं आपको बता दूं, हम टाइमिंग के एक्सपर्ट लोग हैं। अगर आपको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन समझ में आ जाए तो समझ लेना दुनिया में मारवाड़ियों से ज्यादा हमारे टाइमिंग का कोई एक्सपर्ट नहीं। हम जानते हैं खर्च कब करना, कैसे करना, और हम टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए कि हम सब के सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। एक सेकंड जल्दी उठा लो, बिस्किट कठोर का कठोर। 1 सेकंड देरी कर दो, ढूंढते रह जाओगे। लेकिन अंतिम 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, फिर सुरेंद्र जी को बुलाऊंगा। समय की अपनी मर्यादा है। अंतिम 4 पंक्तियां। लोग मुझे बहुत कहते हैं कि शैलेश जी सारी दुनिया में जाते हो, घूमते हो, और ये कहते हो कि मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी हूँ। 1000 बार कहते हो, बार बार कहते हो। मैंने कहा जितनी बार आऊंगा उतनी बार कहूंगा, 1000 बार नहीं, 1 करोड़ बार कहूंगा, क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो हमारा अपना है। तब कहता हूँ, वो कहते हैं कि आप में और सारी दुनिया में क्या फर्क है। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ और छोड़ता हूँ आपके मजे के लिए। तब उन्होंने मुझे पूछा कि बताइए शैलेश जी, आप में और सारी दुनिया में क्या फर्क है। मैंने कहा हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है।
मेरे पास इतना बड़ा तर्क है। बोले कैसे? मैंने कहा स्पेलिंग देख लो, MARVADI। उन्होंने कहा दुनिया से अलग कैसे? मैंने कहा देखो आप, हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देख लो, MARVADI। M से एम्प्टी टनल, A से एयरसेल, R से रिलायंस, D से डॉल्फिन, I से आइडिया और A से एयरसेल। सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है। बताओ कितना बड़ा फर्क है। सारी दुनिया में हमारा नेटवर्क है, इसलिए बहुत बड़ा फर्क है। मैं चाहता हूं इस कवि सम्मेलन के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए, जिस सफलता से हमने इस कवि सम्मेलन को यहां तक पहुंचाया है। और 4 पंक्तियां कह के आदरणीय सुरेंद्र जी को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने आज से 1981 में मुझे कभी बुलाया था कविता पढ़ने के लिए। सबसे पहले शुक्रगुजार होना बहुत छोटा शब्द होगा, क्योंकि जिंदगी में अगर आपको कोई मदद करता है तो शुक्रिया बहुत छोटा शब्द होता है। मुझे मेरी माँ ने बचपन में एक चीज़ सिखाई थी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई मदद करे तो उसका आप शुक्रिया अदा करें ना करें, लेकिन 10 नए लोगों की मदद ज़रूर करें। वो ऊपर देखने वाला बैठा है, वो ज़रूर कहेगा। आइए 4 पंक्तियाँ अपने काव्य धर्म को निभाते हुए जैसा मैं सोचता हूँ वो आपको बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा होकर उस वर्ग के नाम 4 पंक्तियों की कविता करना चाहता हूँ। हमारे पास सब कुछ है लेकिन चेहरों पर हंसी। फोटोग्राफर भी चीज़ होते हैं। फोटोग्राफर क्या चला गया मारवाड़ी, और मारवाड़ी ने बोला बोले पासपोर्ट साइज की ऐसी खींच दे जिसमें जूते भी आ जाएं। ये 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए का आउटपुट। फोटोग्राफर उसका भी बाप था, बोले सर पे रख दे दोनों आ जाएंगे। तो 4 पंक्तियां उस काव्य धर्म को निभाते हुए कहता हूं, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। मैं उस वर्ग के नाम जिंदगी करना चाहता हूं। आइए मंगल प्रभात जी लोढ़ा आ गए हैं। क्या समय पे आए? इन्होंने वही समय चुना जब माइक पे एक लोढ़ा था। इसे कहते हैं एकता, राष्ट्रीय एकता इसी से बढ़ती है। ये हमारी एकता है। मंगल जी का स्वागत कीजिए। आपके एक बहुत लोकप्रिय MLA हैं, विधायक हैं, और अभी बहुत इन्हें तरक्की करनी है, आगे जाएंगे, और हमारे बड़े परम मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं। तो मित्रों, हमारे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। मैं उसके नाम जिंदगी की 4 पंक्तियां करना चाहता हूँ। वो वर्ग जिनके घर में सुबह चूल्हा जलता है तो ये पता नहीं होता कि शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो बच्चे जिन्हें जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए वो बूट पॉलिश करते हुए पाए जाते हैं। मैं बहुत छोटे गाँव में पैदा हुआ, बहुत अभाव वाला समय देखा, लेकिन आज जब जीवन ने इतना कुछ दे दिया, सारी दुनिया से इतनी मोहब्बत मिली, आपने तारक मेहता को विश्व में लोकप्रिय बना दिया और कविताओं को सर पे चढ़ा दिया, तब मुझे मेरी वो जिंदगी और उन लोगों की जिंदगी याद आती है जिनके घरों में कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तब 4 पंक्तियां उनके नाम करता हूँ, जिंदगी के उत्सव को सलाम करते हुए कि आखिर उस मध्यम वर्ग की जिंदगी क्या है कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। आप बहुत संपन्न लोग हैं, हम बहुत संपन्न लोग हैं, वैभवशाली हैं, लेकिन आइए उनके नाम 4 पंक्तियां करें कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी।